हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल, सभी के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और 8 से 15 जुलाई के बीच क्या फीलिंग्स रहने वाली है लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर, और क्या रेमेडीज रहेगी और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट हो आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस राशि वालों होकर ही रहेगा। ये आप अपनी सन मून साइन राइजिंग साइन से देख सकते हैं या आपके पार्टनर की भी सन मून साइन या राइजिंग साइन से देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी सन मून साइन कैसे देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी वो डिटेल्स दी है। बर्थ डेट के हिसाब से आप देख सकते हो या फिर आपके नाम राशि के हिसाब से कैसे देखना है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। यहाँ पर मैं ये रीडिंग के साथ और एक रीडिंग करने वाली हूँ नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट कब तक होगा, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। एक्वेरियस राशि वालों, आप लंबे समय से काफ़ी परेशानियां झेल रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे आप किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी शनि की साढ़े साथी का आखिरी चरण में आप चल रहे हो। तो वैसे ही पास्ट लाइफ कर्मास रिजॉल्व होकर आपकी लव लाइफ में भी हीलिंग आ रही है। तो देखते हैं आने वाला हफ्ता यानी कि 8 से 15 जुलाई एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो, 8 से 15 जुलाई के बीच आपको केवल प्रेम नहीं सिखाएगी यूनिवर्स, बल्कि ये भी बताएगी कि कौन आपके जीवन में रहने के लिए बना है और किसे जाने देना है आपकी शांति के लिए, आपके मन की शांति के लिए। जो रिश्ते सच्चे हैं वे इस परीक्षा के बाद और मजबूत होकर भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में 8 से 15 जुलाई। ओ माय गॉड, पहले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज थे, आपने सोचा था कि आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट देंगे तभी आप उनसे बात करोगे, नहीं तो आपने ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी है, या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा भी हो तो कोई थर्ड पार्टी की इश्यूज़ की वजह से भी आप एक छत के नीचे रहते हुए भी जैसे आपने एक बाउंड्री सेट कर कर रखी है, ये दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपनी हीलिंग में, अपनी लाइफ ग्रोथ में, अपनी मन की शांति को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशंस भी है किसी किसी के रिश्ते में, यानी जैसे जब भी मन हुआ तब आना, जब मन हुआ तब जाना। यहाँ पर बट भाग्य का पहिया आपकी फेवर में अब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस राशि वालों। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, यानी कि आपके पार्टनर या आप दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई तो लड़ने ही वाले हो 8 से 15 जुलाई के बीच में। स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट देना भी चाहते हो, कमिटमेंट लेना भी चाहते हो, बट कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है, चाहे वो पैसों को लेकर या कुछ पैसों से जुड़े हुए मामले आपके रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं 8 से 15 जुलाई के बीच में। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, जैसे दोनों भी अगर सिंगल्स भी हो तो अलग अलग कंट्री से हो या फिर अलग अलग कास्ट से हो, रिलीजियस से हो, कोई एक रिच है, कोई एक मीन्स इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, और उस वजह से भी, या कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी मैरिड हो बट सेपरेटली अलग अलग, दोनों की दुनिया अलग है, वहाँ उस वजह से भी आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बनी हुई है। कमिटमेंट स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, ये रिश्ता कैसे भी टिका रहे, बट आपने अपनी बाउंड्रीज जैसे सेट कर दी है अगर ऐसे कोई रिश्ते में हो तो। यहाँ पर मुझे 8 से 15 जुलाई के बीच में आप अगर कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव करने से लेकर भी कुछ गुड न्यूज़ मुझे आती हुई एक्वेरियस कुंभ राशि वालों दिखाई दे रही है। कुछ क्लैरिटी भी आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि वैसे भी आपका राशि का स्वामी शनि है, आप सच्चाई सुनना चाहते हो, आप रिश्तों में भी सच्चाई चाहते हो और रिश्तों में सच्चाई रखना भी चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपके सामने जो भी हो वो सच बताए, आपसे कुछ भी झूठ ना बोले, बट होता कुछ अलग ही है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर अभी कुछ फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रक है, या तो अपने करियर को बिल्डअप करके ही वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है, चाहे आप सिंगल्स भी हो तो भी, तो ये पर्सन चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो पहले स्ट्रांग बन जाए फिर आपको कमिटमेंट दे। वहीं पर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए उनको दिखाई दे रहे हो, आप भी कॉन्फिडेंट हो अपनी लव लाइफ को लेकर, तो कॉन्फिडेंट हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। बट आप में भी एक मैग्नेटिक खिंचाव आपकी और आपके पार्टनर को दिखने वाला है 8 से 15 जुलाई के बीच में। आप भी अपने करियर पर फोकस हो, अपनी पढ़ाई हो या फिर और जो भी जिम्मेवारियों हो उनको निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हो 8 से 15 जुलाई के बीच में। देखो, जो रिश्ता सच है वह और गहरा होगा और जो केवल भ्रम था वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ये सप्ताह दिल और दिमाग की लड़ाई का है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि अक्सर भावनाओं को छिपा लेती है, लेकिन इस समय ग्रह आपको अपनी सच्ची भावनाओं को सामने करवाने की कोशिश भी करेंगे। गुरु है वो आपकी लव लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी भी लाएगा, भविष्य को लेकर सोच भी आपके लिए लाएगा और क्या इमोशनली स्ट्रांग होगे। अब केवल अट्रैक्शन नहीं बल्कि स्थायी रिश्ते की इच्छा बढ़ेगी, यानी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। शनि आपके कर्मों का फल दिखाएगा। जिस रिश्ते में आपने धैर्य रखा है वहाँ धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। अगर थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके पार्टनर ने आपको कितना भी धोखा दिया हो, आप वहीं पर टिके हुए हो और आपने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है, तो वो पर्सन धीरे धीरे अब आपकी वैल्यू समझना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जहाँ बार बार झूठ या अनदेखी हुई है वहाँ दूरी भी बढ़ती है आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से। मंगल यहाँ पर ईगो और गुस्से को बढ़ा सकता है, छोटी बात बड़े विवाद में भी बदल सकती है। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन, रोमांस और पुराने प्यार की यादें जगा सकता है। बुध जो है गलत फहमियों को बढ़ा भी सकता है और सही संवाद से उन्हें ख़त्म भी कर सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहे, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद आपकी जो दिमाग की सुई है वो छटक भी सकती है। आप बाहर से शांत दिखोगे लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। बार बार यही सवाल आएगा कि क्या मैं इस रिश्ते में अपनी पूरी कीमत समझा पा रहा हूँ या समझा पा रही हूँ? क्या मेरी रिस्पेक्ट है? क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या लोग अपने भविष्य, शादी या कमिटमेंट को लेकर गंभीर सोच में रहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर क्या आपके लिए उतने ही कमिटेड है या उतने ही सीरियस है जितने आप हो? वहीं पर आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो आपको समझना चाहते हैं, लेकिन वह भी एज़ यूजुअल अपने अहंकार और डर में फंसे हुए हैं। दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चल रही है। वो आपको मिस तो कर सकते हैं लेकिन पहले मैसेज करने से झिझक ज़रूर महसूस करेंगे। कई मामलों में पार्टनर आपको दूर से ही ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको स्पाई किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, कॉन्टेक्ट जो है, बातचीत हो रही है वहाँ पर, लेकिन सप्ताह के अंत तक बातचीत सुधर भी सकती है। कई रोमांटिक प्लान या भविष्य की चर्चाएं, डिस्कशंस भी हो सकते हैं। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर धीरे धीरे दूरी कम होगी। एक छोटा सा मैसेज या कॉल रिश्ते को फिर से आगे बढ़ा सकता है। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो पुरानी यादें दोनों तरफ मजबूत रहेगी। किसी के मन में क्या फिर से बात करनी चाहिए जैसी भावना आ सकती है, लेकिन पहले कदम को लेकर दोनों तरफ झिझक बनी रह सकती है, यानी कि कौन पहले पहल करे। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आप तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे अपने पार्टनर का, और यूनिवर्स को प्रे करें कि फटाफट से आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करे, कमिटमेंट दे। मेरे व्यूवर्स को एक्वेरियस राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनको कब तक कनेक्ट करेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। इसी महीने में यानी 15 दिन में, यहाँ आने वाले जुलाई के एंड तक, जुलाई 15 तक भी आपको कर सकते हैं, या किसी को जुलाई 6, जुलाई 9 तक भी आपके पार्टनर आपको कॉल या करेंगे। यानी अगर ये 8 से 15 की है तो आपको 9 जुलाई को या 15 जुलाई, 9 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको कनेक्ट ज़रूर करेंगे। किसी के लिए मुझे अभी थोड़ा सा लंबा टाइम और आपको वेट करना सकता है। विदिन 4 मंथ्स की एनर्जीज भी है। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो आने वाले 4 मंथ्स में कुछ थर्ड पार्टी रिमूवल या फिर आप दोनों के बीच में फिर से पैचअप होने की एनर्जीज है। किसी के लिए नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाले 9 तारीख को ही इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि ये डोंट नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से काफ़ी
ओ व्हेन यू आर रेडी, अगर आप ईगो में हो तो आप अगर ईगो को छोड़ दो तो हो सकता है 20 घंटों के अंदर भी आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर इस सप्ताह सच धीरे धीरे सामने आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यदि रिश्ता मजबूत है, तीसरे व्यक्ति का प्रभाव कम हो सकता है। यदि रिश्ता पहले से कमज़ोर था तो अब डिसीजन लेने का समय भी आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर छिपी हुई बातें सामने आने का डर तो रहेगा। किसी बड़े फैसले से पहले धैर्य रखना बेहतर होगा। अगर आपके पार्टनर मिथुन, तुला या सिंह राशि के हैं तो यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है, डिसीजन लिया जा सकता है। इमोशनल बदलाव भी आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में आपको देखने को मिल सकता है। देखो, कई लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे यूनिवर्स पूछ रहा हो कि क्या तुम प्यार चाहते हो या केवल किसी का साथ। यही सवाल इस सप्ताह आपके फैसले की दिशा तय करेगा। रेमेडीज की बात करूँ तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। ओम सम शनेश्वराय नमः की 108 बार माला करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या नीले वस्त्र का दान करें। रिश्ते में संवाद करते समय क्रोध के बजाय धैर्य और स्पष्टता ज़रूर रखें। अगर ये रीडिंग आपसे दिल से जुड़ी है और थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज करके अपने पार्टनर की राशियां और नेम इनिशियल्स भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।